जो लोग भी भागवत धर्म में रुचि रखते हैं, जो लोग भी भागवत धर्म में रुचि रखते हैं, वे नियमित भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं। उनकी हर प्रकार से क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसे आप श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पहुंचे हैं, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप लोग भागवत योग क्लास में नियमित बैठ रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। नित्य भागवत सेविया, आप सभी का अनुभव होगा, ये एक अलग तरह से काम करता है। ये एक अलग तरह से काम करता है। हम सबके अंदर ये चिंतन की शक्ति को बढ़ाता है और उस चिंतन की शक्ति ने, जैसे शक्ति बढ़ती है चिंतन की शरीर के अंदर, तो ये शक्ति शरीर में बिखरी हुई ऊर्जाओं को केंद्रित कर देती है और केंद्रित करना शुरू करती है। लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता जल्दी से। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने चूल्हे पर गर्म पानी करने के लिए रख दिया हो, तो प्रोसेस से धीरे धीरे गर्म पानी होता है और एक समय में आकर के वो बहुत तेज उबलने लगता है। ये जो उबाल है पानी का, यही वैराग्य है। लेकिन ये होता धीरे धीरे और हम सबके जीवन में ही घटित होता है। आपने 5वें स्कंद तक भागवत जी को सुना और देखा और समझा और अनुभव किया क्या? मैं बड़ी विशेष बात कह रहा हूं। 5वें स्कंद तक आपने देखा कि हर कमजोर व्यक्ति या सबल व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कुछ भी विशेष करने के लिए, साधारण करने के लिए, माने मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किसी व्यक्ति को बच्चे चाहिए, उसे विवाह करना है, उसे राज्य प्राप्त करना है, उसे रुपए प्राप्त करने हैं, उसे विद्या अर्जित करना है। इनमें से कुछ भी यदि किसी को प्राप्त करना हुआ, श्रीमद् भागवत की धारा से कह रहा हूं, विशेषकर उसको किस प्रकार से ये चीजें मिली, उस हर व्यक्ति ने एक विशेष प्रकार का तप किया। आप भागवत सुन रहे हैं, उस व्यक्ति ने विशेष प्रकार का तप किया और तप करने के बाद उसे संतान भी विशेष मिली, विद्या भी विशेष मिली, बल भी विशेष मिला, प्रज्ञा भी विशेष मिली, आदि आदि आदि। ये भागवत है। तो क्या भागवत किससे, कहानियों से ही मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक तकनीकी है और इस वैज्ञानिक तकनीकी को, इस साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, जो वैदिक साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को पंडित पुजारी और आज के कथाकार देने में, और या यूं कहूं कि पिछले 2000 सालों से कोई भी इस टेक्नोलॉजी को वितरण करने में नाकामयाब रहा है। वो अपने शब्दों को गढ़ ही नहीं सके कि किस तरह से हम पब्लिक में इस चीज को लेके जाएं और जो लोग ये ना समझे कि ये खाली पंडा पुजारीपन है, ये खाली पूजा पाठ है। एक विशेष तकनीकी है। सांख्य योग यही है। और जिसने भी कुछ भी प्राप्त किया तो उसने कैसे प्राप्त किया? उसने तप को पहले क्वालिफाई किया और जैसे ही उसका तप क्वालिफाई हुआ उसे वो चीज मिल गई। अब तप क्या है? संबंधित ट्रेड वाला तप। जैसे आप ट्रेड देते हैं ना, कौन सी ट्रेड से पढ़ रहे हो? ये भाई इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है, ज्योग्राफी से पढ़ रहा है, ये जो है ये MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ये ट्रेड है। तो भागवत जी क्या है कि जो चीज जिसको चाहिए थी उस ट्रेड के साथ जब वो भक्ति योग करता है,
भक्ति योग में प्रशिक्षण हो करके उसमें अपनी लाइफ को स्पेंड करता है तो उस संबंधित वस्तु से मिल जाती है। और ये क्लासिकल साइंस है वास्तव में। ये एक बहुत, और इसका उदाहरण कैसे दे रहे हैं? इसका उदाहरण दे रहे हैं बिहार के, बंगाल के, अफ्रीका के सुदूर प्रांतों के देशों के लोग जो बिल्कुल बैकवर्ड थे, जिनके पास प्रज्ञा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनके पास तो न मस्तिष्क था न अच्छा दिल था, वो लोग भी जैसे कृष्ण भावना अमृत संघ में आकर के प्रशिक्षित हुए तो वह प्रज्ञावान बन जाते हैं। शांति कुंज में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसका मन और मस्तिष्क और उसका जो शरीर है उसमें ऊर्जाएं विकसित हो जाती हैं और वो सही काम करने लगता है, उसकी मशीन एकदम सही काम करती है। तो ये जो भक्ति योग है, जो जन्म से बौद्धिक और शारीरिक कमजोर है, किसी भी नस्ल संप्रदाय से हैं, अगर वो नियमित समय पर भक्ति योग का साधन करते हैं और विशेष तप करते हैं, जो कि क्लासिकल साइंस में जो क्लासिक साइंस में है, जो वैदिक साइंस में है, उसके अनुसार वो अपने जीवन को अगर सेट करते हैं तो प्रज्ञावान हो सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग करेंगे जो मॉडर्न साइंस है तो केवल इंजीनियर ही रह जाएगा, लेकिन उसे डॉक्टरी का कोई नॉलेज ना होगी। लेकिन वैदिक साइंस ऐसा है कि जब आप वैदिक साइंस को अच्छे से दर्शन से इसको समझते और पढ़ते और योग के नियमों का पालन करते हैं तो आप चहुमुखी विकास हो जाता है आपके अंदर। आप देखिए किसी भी अच्छे से दर्शन शास्त्री से बात करेंगे तो उस ज्योग्राफी से लेके उसे हिस्ट्री तक, हिस्ट्री से लेके समाज, सब उसको ज्ञान होता है, वो एक संपूर्ण व्यक्ति होता है। ये वैदिक साइंस करती क्या है? ये वैदिक साइंस करती है भावना का संतुलन और पुराने जो हमारे अनुभव हैं उन अनुभवों को सुखद बनाती है। जैसे कल एक बात चल रही थी, आपके पुराने अनुभव में बड़े कटु हैं, उसकी वजह से ये अवसाद आ जाते हैं। बात सच्ची है, लेकिन मैंने कहा भावनाओं का संतुलन भक्ति योग सिखाता है। आपको भावना में इतना वो संतुलित रखता है, आप उसमें बह नहीं सकते, हाँ या ना? और जो पुराने कटु अनुभव है या अच्छे अनुभव है, बुरे अनुभव है, ये जो चीज है इस पुराने अनुभव को भी ये सुखद बना करके सामने प्रस्तुत करती है। और ये दोनों चीजें भक्ति योग से महारत हासिल हो सकती है। महारत हासिल करने के लिए आपको भक्ति योग तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम अपना समय दूसरों को देते हैं, दूसरी बातों में खर्च करते हैं, तब हम एक बीमार व्यक्ति हैं, बिल्कुल बीमार हैं। अब आप कहेंगे दूसरों को समय खर्च करने का मतलब क्या है? देखिए, आप भोजन बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप खाते हैं, आप कमाते हैं, आप सर्विस करते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये दूसरों के लिए हैं। अरे भोजन भी आप बना रहे हैं तो दूसरों के लिए बना रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो अपने लिए बनाता हूं, तो ये भी दूसरों के लिए है। यहां तक कि आप माला करते हैं, आप चित्रपट की सेवा कर रहे हैं, आप शिव विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आप कोई पाठ कर रहे हैं, यह भी दूसरों की ही सेवा है। कैसे? क्योंकि जब तक आपको आपके शरीर का भान है, तो शरीर का भान अगर रहेगा और आप माला भी कर रहे हैं तो दूसरों के लिए ही जा रही है वो, क्योंकि ये शरीर जो है ये भी आपका नहीं है। तो ये वाला भजन भी आपका भक्ति योग नहीं कहलाया जा सकता। बल्कि मैं एक बात कहता हूं, हर रोज अपने लिए कुछ जीना चाहिए मनुष्य को। अगर आप ज्यादा नहीं जी सकते अपने लिए तो थोड़ा सा तो जीना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज अपने लिए जिएंगे तो फिर बस वो जो अपने लिए जीना है वही भक्ति योग वहां से शुरू होता है। अपने लिए कैसे जिए, अपने लिए टाइम कैसे निकालें, इसके लिए भी एक बड़ी खास चीज है। जब आप भक्ति योग के नियम सारे पूरे कर लेते हैं, आपने जैसे देखा, आपने शिव उपासना की, हरि उपासना की, आपने तुलसी सेवा किया, आपने अर्चन बंधन सब कर लिया। मैं कोई खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सारे साधन दूसरों के लिए हैं और दूसरों की बातों के लिए है। ये सारे काम कर लिया आपने।
अब आप ये सारे काम करने के बाद पता क्या करें, आप शांत होकर के आसन पर बैठ जाएं, क्योंकि सारी चीजें तो आप देह अभिमान के साथ कर रहे थे। आपको ये पूरा भान था कि आपका ये शरीर है, आप खुद हैं, आप ये बिगड़े सामने हो और आप खुद हैं। तो दो लोग थे वहां, तो दो लोगों का मतलब होता है कि फिर आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप दूसरों गैरों के लिए जी रहे हैं, क्योंकि भगवान भी अभी आपके लिए गैर ही हैं, भगवान आपके अपने हैं ही नहीं, भगवान तो आपके अंदर है। तब भक्ति के नियमों को पूरा करने के बाद जब शांत होकर आसन पर बैठते हैं, किसी बिना बाहरी साधन के बैठते हैं, तो पता आप क्या करें, आप प्रयास करें खुद से अपना कांटेक्ट बनाने का। और जितनी देर भी आपने खुद से अपना कांटेक्ट बनाया है, सिर्फ आप उतने ही पल अपने लिए जीते हैं। और मैं हमेशा आपसे पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि भाई खुद से कांटेक्ट बनाओ, भाई खुद से बनाओ, अपने अंदर जाओ, अंदर जाओ। और मैं दिन भर यही करता रहता हूं। मैं ऐसा नहीं कि प्रपंची नहीं हूं, खूब प्रपंच करता हूं, नीचे आता हूं कुंज में, ये वो हंसी मजाक सब करता हूं, लेकिन बस समय समय पे चलते चलते भी मैं अपने से कांटेक्ट बनाता रहता हूं, यही अभ्यास है। तो आप दिन में 10-5 बार, मैं नहीं कहता 2-3 बार भी अपने से कांटेक्ट बना के रहेंगे ना, तो बस वही आपको आपका पर्सनल अपना जीना हो जाएगा कि आप अपने लिए कुछ आज 10, 5, 20 मिनट जिए। समझ गए आप बात? और इस जैसे ही आप अपने से कांटेक्ट बनाएंगे, अर्थात खुद से जुड़ेंगे, अर्थात खुद को अपने से जोड़ेंगे, तो इस छोटे से इस अभ्यास से आत्मा से आपका कांटेक्ट होने लगेगा। और इस प्रकार के नियमित अभ्यास से आपका शारीरिक और बौद्धिक जो क्षमताएं हैं वो जबरदस्त उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी। कैसे होने लगेगी? देखो ऐसे होने लगेगी। नागा जी पूरे ब्रज 84 कोस की यात्रा को भाग के कर लिया करते थे, पता है, क्योंकि वो खुद से कांटेक्ट में थे। जो व्यक्ति खुद के कांटेक्ट में होता है उसे संसार में कुछ भी सूझता नहीं। कल मैं परिक्रमा में गया तो आप लोग बोले बड़ी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि जब आदमी सिर्फ अपने कांटेक्ट में होता है तो वो धरती पे पैर नहीं रखता है, वो धरती से पैर उठा के चलता है, उड़ता है। हम लोग 84 को उसकी यात्रा उड़ते हुए करते थे। अब कैसे चल रहे हैं? आप तो इतने बड़े हो गए, क्योंकि भाई अगर संसार से कांटेक्ट करके चलेंगे तो चल ना पाएंगे, क्योंकि वजन होगा यहाँ पर। जगह आप खुद अपने से कांटेक्ट करके चलेंगे तो फिर आप उड़ेंगे, क्योंकि आत्मा तो उड़ती है। किसी को आधार मत बनाओ भैया, किसी को आधार बनाओगे तो मजा ना आएगा, खुद को अपना आधार बनाओ। और मैं तो यहां तक कहता हूं, बात तो बड़ी बुरी भी है और अच्छी भी है, किसी से मत जुड़ो और किसी से अपने आप को मत जोड़ो। अपने स्वरूप का ध्यान करना है और अपने से ही जुड़ना है, तभी जीवन में बदलाव होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बदलाव होने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अहंकार क्या है। अहंकार है अपनी हीनता को छुपाने का हथियार। वास्तव में ये जो अहंकार है, या तो मेरा है, आपका, किसी का भी है, ये बस अपनी हीनता को छुपाने का हथियार है। हमारे अंदर इतनी भयानक हीनताएं हैं, बस वो उन्हें हम ही जानते हैं। कोई कोई समझ भी लेता है, लेकिन हम बड़े चतुर होते हैं। ये अहंकार केवल हमारी हीनता को छुपाने का हथियार है। भीतर एक गांठ है बस, और इतनी भयंकर गांठ है वो, वही अहंकार है। और ये हीनता जो है ना हमारी, उस पर हम अहंकार का मोटा वाला पर्दा डाल के उसे किसी को देखने नहीं देते कि हम अंदर से कितने हीन हैं। अहंकार को नकारा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। ये एक मानवीय यंत्र है, ये जीवन उपयोगी यंत्र है, इसको मिटा नहीं जा सकता।
भगवान बुद्ध ने एक बहुत सुंदर चीज दी और मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है। और ये बात मेरे बाबा मुझसे बार बार कहते थे, अहंकार को मिटाया नहीं जा सकता, अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता, अहंकार बहुत उपयोगी वस्तु है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा अपने अहंकार को मिटाना नहीं है, बल्कि इस अपने अहंकार को समझना है। ऐसा शब्द जो बुद्ध ने दिया वो संसार में भूतो न भविष्यति किसी ने नहीं दिया। हम बुद्ध को नकार नहीं सकते। बुद्ध एक जगमगाते सितारे हैं इस धरती के। बुद्ध ने कहा अपने अहंकार को समझो, अपने अहंकार को समझो, ये शब्द बुद्ध ने दिया। और बुद्ध ने यह भी कहा इसका उपयोग करो। अहंकार एक जबरदस्त ऊर्जा है, बड़ी जीवन उपयोगी है। कुरूप से कुरूप स्त्री अहंकार बस अपने को सुंदर मान सकती है। अहंकार को समझना है बस। इसे समझने के लिए करना क्या है? एक इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है बस, और इसको भगवान श्री चैतन्य ने कहा तृणादपि सुनिचेने, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा अहंकार को समझने के लिए बस इतना करना है कि अपने अंदर जाना है और अंदर जा करके अपने को शून्य महसूस करना है, क्योंकि अंदर शून्य में ही तो है सब कुछ। भगवान शून्य रूप में ही तो है। और जैसे ही उस शून्य से कांटेक्ट करते हैं तो आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। फिर इसे समझने के बाद फिर मजा आ जाता है, फिर आदमी जीने लगता है। तो मैं भागवत की धारा से बात कर रहा हूं कि भागवत क्या कह रही है। आप देखिए भागवत में कुछ भी अगर व्यक्ति चाह रहा है, यानी कि बच्चा पैदा करना चाहता हो, अच्छी स्त्री चाहता हो, वो तब कर रहा है, तब करता है। अर्थात एक विशेष प्रकार का ट्रेड लेकर के वो अपना काम कर रहा है। आप देखो ना, गलत कर रहे हैं। तो ये भागवत कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रही है, ये हमको एक जबरदस्त लक्ष्य देती है। और हर ट्रेड पर एक विशेष इसका जो है एक लॉजिक है, एक सिद्धांत है कि आप उन सिद्धांतों का पालन करते हुए भक्ति योग के द्वारा आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा नाभि के घर भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ऋषभदेव जैसा सम्राट नहीं हुआ। हम किसी को भी भगवान क्यों कह देते, किसी से भी कह देते ये भगवान का अंश है, भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, इसमें ईश्वर की कोई विशेष बात है। ईश्वर का अवतार होना क्या मतलब है इसका अर्थ होता है इस व्यक्ति ने अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को बहुत विस्तार दे रखा है। अगर इसे आधुनिक भाषा में बात करें तो इसके अंदर बहुत ही ईश्वरीय गुण है, अर्थात ये ईश्वर है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन लाखों लाखों विभूतियां, लाखों लाखों लोग भगवान के गुणों को डेवलप करके जगत में लोगों ने श्रद्धा से उन्हें भगवान कहा है कि भगवान जैसे है भैया। आचार्य सुखदेव को भगवान कहते हैं, कई बार धर्मराज को भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के गुणों को धारण कर रखा है। ऋषभदेव ने अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए गुरुकुल में वास किया। पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था और गुरुकुल में सारी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद फिर गृहस्थ धर्म की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र की दी हुई कन्या जो जयंती थी, वो देवराज इंद्र की बेटी है, तो जयंती से भगवान ऋषभदेव ने विवाह किया। और जयंती से विवाह करने के बाद ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके
पवित्र कर्मों के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा, और उसी वंश में ये सारे कुरु इत्यादि जन्मे हैं। कितना विशाल वंश है ये। आप आश्चर्य करेंगे, श्रोत और स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रों दिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए जयंती के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जैसे ही 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें महायोगी भारत जी सबसे बड़े, और जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। इसके अलावा 9 राजकुमार और हुए। ये 9 के 9 जो राजा थे, ये बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे। ये भरत जी के भाई हैं। और इसके अलावा जो 81 पुत्र हैं, वो सबके सब वेदज्ञ हुए और भगवान ऋषभदेव के शिक्षाओं को प्राप्त करके सारे के सारे 81 पुत्र क्षत्रिय तत्व को त्याग के ब्राह्मण बनकर उन्होंने ऋषि मुनियों के जैसा जीवन जिया। 81 भाइयों ने। हम इन 100 भाइयों का वर्णन कल करेंगे। फिर भी एक बात कह देते हैं कि 100 भाई धृतराष्ट्र और गंधारी के हुए पुत्र हुए जो महापापी थे, और 100 बालक ऋषभदेव और जयंती के हुए जो महाभक्त और भगवत भक्त और महाप्रतापी थे। ये कैसे संभव होता है? माता पिता यदि दोनों के दोनों श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं, तो संतान भी तपस्वी होती है। धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों के दोनों कैसे थे? महाभारत पूरी तरह से हम जब पढ़ते तो दृष्टिगोचर होता है। 100 के 100 पापी थे। माता पिता के पुण्य और पाप की परितोषिक संतानें होती है। जय श्री राधे।